हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज के सेशन में हम 19 से 26 अक्टूबर के बिटवीन जो करंट अफेयर हमने डेली क्लास में कवर किए हैं उनका यहाँ पे वन टाइम रिवीजन कर रहे हैं। वीकली करंट अफेयर क्लास इट इज़ एंड प्लीज़ नोट दिवाली के जो करंट अफेयर थे उन्हें भी आज हम यहाँ पे देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ एंड ऑल दिस क्वेश्चन इज सब DD 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको ऑनली जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलेंगी मल्टीपल लैंग्वेज में जो कि अवेलेबल है। The first question here on the screen. What is the name of the operation launched by the Directorate of Revenue Intelligence to stop illegal smuggling of Chinese firecrackers into India? So यहाँ पर इंडिया में चाइनीज़ फायरक्रैकर्स का जितना भी इलीगल स्मगलिंग हुआ है उसे रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ऑपरेशन चलाया। उस डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन फायर ट्रेल। सो इंडिया में अगर किसी भी प्रकार का इंपोर्ट किया जा रहा है फायर क्रैकर्स का सो दो ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज DGFT एंड द सेकेंड वन इज PESO। DGFT कौन है यहाँ पर? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और PESO कौन है यहाँ पर? द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड दोनों यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत फंक्शन करते हैं। सो इन लोगों से लाइसेंस नहीं मिला है यानी इलीगल स्मगलिंग हुई है यहाँ पर चाइनीज़ फायर क्रैकर्स की और उन्हें रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यहाँ पर फंक्शन करता है। दैट्स ऑल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Graded Response Action Plan is a framework designed to tackle which environmental issue in Delhi NCR. So Delhi NCR में दिवाली के टाइम पे जो भी एयर पॉल्यूशन हुआ था उससे निपटने के लिए जो सॉल्यूशन यहाँ पे आया एंड दैट इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो GRAP का जो मेन गोल था एयर पॉल्यूशन से कॉम्बैट करना, जो भी एयर क्लीनिंग प्रोसेस है ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। दिल्ली NCR रीजन में इस सिस्टम को, इस एक्शन प्लान को यहाँ पर अपनाया गया एंड यहाँ पर एक अथॉरिटी है जिन लोगों ने GRAP को जो काम है वो किया है CAQM, दैट इज़ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो पार्लियामेंट ने इसे बनाया है और सुप्रीम कोर्ट इसे कभी भी डिसॉल्व कर सकती है, भंग कर सकती है CAQM। एंड प्लीज़ नोट द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ओनली दिल्ली NCR रीजन में एक्टिव है ये है और उसके आसपास सराउंडिंग एरियाज़ में एयर पॉल्यूशन के लिए स्पेशल अथॉरिटी है ये है हमारे पास। 2020 में ही इसे बनाया गया था दिल्ली NCR रीजन में। द नेक्स्ट वन, which Indian lunar mission made the first ever observation of the effect of the sun's coronal mass ejection on the moon? सो सन CME इफेक्ट को हम देख रहे हैं और CME को डिटेक्ट करने वाला यानी इस टाइप के कर्नल मास इजेक्शन की स्टडी करने वाला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और कौन सा लूनर मिशन है यहाँ पर इंडियन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दैट इंडियन लूनर मिशन इज ऑप्शन नंबर B, चंद्रयान 2, जिसे हमने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 और इस मिशन के तहत इसरो के साइंटिस्ट ने यहाँ पे सन का CME इफेक्ट को स्टडी किया था। कर्नल मास इजेक्शन ये इफेक्ट होता क्या है एग्जैक्टली सन का जो आउटर लेयर है कोरोना हो गया वहाँ से जितने भी ये जो आग के गोले निकल रहे हैं बर्स्ट, मैसिव सोलर बर्स्ट, इस इफेक्ट को कहा जाता है कर्नल मास इजेक्शन जो कि सन के कोरोना से मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड के कारण ये जो गोले हैं बर्स्ट है ये निकल रहे हैं और इसकी स्टडी हमने यहाँ पे इंडियन लूनर मिशन चंद्रयान 2 के तहत की थी चेज सेकंड को यूज़ करके। इसे भी देख लेना ध्यान से। चेज सेकंड इसका फुल फॉर्म क्या है? चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर सेकंड। एक पे लोड था ऑर्बिटर पर और इसरो ने इसी की हेल्प से CME इफेक्ट की स्टडी की थी। The next one, which city in Uttar Pradesh achieved a Guinness World Record by lighting over 26 lakh diyas on the ninth Deepotsav? So we all know कौन है यह? अयोध्या है। सो इन लोगों ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया 26 लाख दियाज और 9th दीपोत्सव यह रहा इस बार दिवाली पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which football team won the 125th Indian Football Association Shield 2025? So किस फुटबॉल टीम ने इसे जीता है एंड द टीम इज मोहन बगान सुपर जाइंट। 125th एडिशन था यह IFA शील्ड का एंड ईस्ट बंगाल को इन लोगों ने डिफीट करा था एंड जीत लिया 125th एडिशन। द नेक्स्ट वन, हु वॉन बोलिवियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2025? सो बोलिविया कंट्री को हम देख रहे हैं यहाँ पर
एंड रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पे हुए और किसने जीता, एंड दैट पर्सनैलिटीज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉड्रिगो पाज। सो इन्होंने जीता है बोलिविया के राष्ट्रपति इलेक्शन को रिसेंटली। The next one, who won the 2025 Major League Soccer Golden Boot? So इसे किसने जीता है, and that personality is option number A, लियोनेल मेसी ने इसे जीता है। 2025 का MLS गोल्डन बूट फुटबॉल से रिलेटेड रहा है। The next one, which day is observed as Police Commemoration Day every year in India? So पुलिस स्मृति दिवस हर साल इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? The date is 21 October. सो बेसिकली 1959 से ये घटना रिलेटेड है। 1959 में क्या हुआ था, इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, जगह का नाम है लद्दाख हॉट स्प्रिंग 1959, और उस टाइम पर जितनी भी हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद हुए थे उन्हें ही ऑनर करने के लिए 21 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है द पुलिस कमेमोरेशन डे। इस डे को ध्यान रख लिए। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ 5-year रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम टू रीस्टोर ब्लैक बग्स टू देयर नेचुरल हैबिटेट। सो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने काले हिरण को रीस्टोर करने के लिए एक 5 year का रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को लॉन्च करा है, एंड दैट स्टेट गवर्नमेंट इज ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ का एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी यहाँ पे न्यूज़ में रहा जिसका नाम है बर्नावापरा। सो बर्नावापरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और यहाँ पर ब्लैक बग्स को रिवाइव किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर 5-year रीइंट्रोडक्शन प्लान को यहाँ पे लॉन्च किया गया 2021 से 2026 तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन विच मेडल इन The next one, India won which medal in hockey at the Sultan of Johor Cup 2025 in Malaysia? सुल्तान जोहर कप 2025 में भारत ने हॉकी में यहाँ पे कौन सा पदक जीता है, एंड दैट इज सिल्वर मेडल हमने यहाँ पे क्लेंच किया है। प्लीज़ नोट, यहाँ पे फाइनल में सिल्वर मेडल इंडिया को मिला, एंड डिफीट हमने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ली है, एंड ऑस्ट्रेलिया का ये 3rd टाइटल रहा सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 के लिए। The next question, Palikarnai marshland that was recently seen in news is located in which state? So Palikarnai marshland को हमने डिस्कस किया था, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है, तमिलनाडु में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली यहाँ पर NGT, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और इन लोगों ने जितना भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है उसे रुकवाया था, बिकॉज पलिकरनई मार्शलैंड का जो वाटर लेवल है वो नियर बाय वेटलैंड साइट परमबक्कम से शेयर होता है, एंड दैट्स वाई जो ग्राउंड वाटर है वो अफेक्ट होगा यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, एंड दैट्स वाई NGT ने यहाँ पर पलिकरनई मार्शलैंड में चल रहा जो भी कंस्ट्रक्शन है उसे रोका था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ इंडिया हैज रिकग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, एंड दैट इज पाल्क बे, तमिलनाडु को रिसेंटली रिकग्नाइज किया गया था इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। इसे ध्यान रख लीजिए, हमने डिस्कस किया था, एंड ये जो हमें आइडेंटिफिकेशन मिला, स्टेटस मिला IUCN की एक कॉन्फ्रेंस में जो कि अबू धाबी में चल रही थी, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट, विच स्टेट शो द हाईएस्ट राइज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया शेयर? सो RFA शेयर में सबसे ज़्यादा राइज और किस स्टेट में हमें देखने को मिला था, उत्तराखंड में। रिपोर्ट है ये किसकी, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट। The next one, who has been reappointed as the Attorney General of India in September 2025? So reappoint किए गए R. Venkataramani. So इन्हें again यहाँ पर as Attorney General of India reappoint किया गया। The next one, what is the rank of India in the 2025 Index of Economic Freedom? और यहाँ पे हमारी रैंक रही थी 128, 176 कंट्रीज में से हमें यहाँ पे 128 रैंक दिया गया था। And which country has become the 8th to join India's instant payment system network UPI? So UPI को ज्वाइन करने वाला 8th country कौन सा बना है, and that is कतर यहाँ पे बन चुका है, the 8th nation to join India's UPI. The next one, who is the author of the book Why the Constitution Matters? So इस बुक को यहाँ पे किसने लिखा है, and that is option number A, D.Y. चंद्रचूड़, जो कि हमारे 50th CGI रह चुके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The next one, National Geoscience Award is instituted by which ministry? So NGO awards को किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बनाया है, and that ministry is option number B, Ministry of Mines ने यहाँ पे इन अवार्ड्स को बनाया है, and recently राष्ट्रपति भवन में जो अवार्डीज है उन्हें यहाँ पे अनाउंस किए गए, that's why यह न्यूज़ में रहा था। The next one, which ministry has released the 4th issue of Children in India 2025 report? और इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। द नेक्स्ट वन, द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO प्रोग्राम इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क? सो AEO प्रोग्राम को हमने डिस्कस करा था,
और किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत ये फंक्शन करते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड। सो देखा था हमने AU प्रोग्राम को, जिसे WCO ने बनाया है, एंड इंडिया ने इस प्रोग्राम को 2011 में लॉन्च किया था। इंडिया में कौन सी अथॉरिटी है जो AU प्रोग्राम को मैनेज करती है, दैट इज़ CBIC, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट कस्टम एंड टैक्सेस। The next one, what is the name of India's first indigenously designed and manufactured aircraft carrier? और इसका नाम है यहाँ पर INS विक्रांत। PM मोदी ने दिवाली से सेलिब्रेट की थी एंड ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पे ऑनर किया गया था, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा था। एंड कुर्नाक बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस स्टेट पे लोकेटेड है? उड़ीसा में यह है लोकेटेड है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में। एंड डियर पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है और उसी के लिए यहाँ पर एफर्ट्स लगाए गए थे, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया था। एंड एक्सरसाइज जामेक्स हमें देखने को मिला था। इंडिया और द अदर कंट्री किसके बिटवीन इसे कराया गया? जापान और इंडिया के बिटवीन जामेक्स एक नेवी एक्सरसाइज है, यह है यहाँ पर। द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू UN ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया? और यहाँ पे हमें 9th रैंक मिला है, एंड एनुअल ग्रोथ में हमें यहाँ पर 3rd रैंक दिया गया था। एंड सारंडा द लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट इन एशिया इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सारंडा ये झारखंड में लोकेटेड है, एशिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है। एंड रिसेंटली सारंडा जो एरिया है उसे वाइल्ड लाइफ में कन्वर्ट किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे झारखंड को, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया था। कौन कौन सी ट्राइब यहाँ पे रहती है? हो, मुंडा एंड ओरावन, ये ट्राइब यहाँ पे रहती है। एंड विच कंट्री इज ऑफिशियली बिकम द 26th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न? एंड दैट कंट्री इज फिजी। सो फिजी यहाँ पे 26th कंट्री बन चुका है जिन्होंने ट्रकोमा को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है, रिसेंट अनाउंस्ड बाय WHO। एंड रिसेंटली वेयर इज द टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट इनोग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश? और रिसेंटली इसका जो इनोग्रेशन है वो लखनऊ में किया गया था, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया था, टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट इन लखनऊ। द नेक्स्ट वन, which city has become the first in India to fully operationalize the real-time flood forecasting and special decision support system? So disaster management के लिए यहाँ पर एक सिटी है इंडिया की जिन लोगों ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका नाम है रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड दैट इज़ बाय चेन्नई, कोलकाता, तमिलनाडु का यह इनिशिएटिव यहाँ पे हमें देखने को मिला। वर्ल्ड बैंक से यहाँ पर फंड अरेंज किए थे तमिलनाडु के ने इस प्रोजेक्ट के लिए। Which ministry received the award for outstanding contribution to the implementation of the PM Jan Man scheme? So PM Jan Man scheme के लिए जो outstanding contribution award है वो Ministry of Women and Child Development को यहाँ पे दिया गया था। And which country is the host of 11th World Para Powerlifting Championship? And that country is option number B, Egypt. So इन लोगों ने होस्ट करा 11th edition World Para Powerlifting Championship का इस बार।